अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैं पीएस फार्म पे मौजूद हूँ। पीएस फार्म पे एक तो हमारा रेगुलर वीकली विज़िट होता है। ये आज हम अपने फार्मर्स को बताएंगे कि जो नॉर्मल विज़िट होता है उसमें हम क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। तो नईम साहब हमारे सुपरवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी हम इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ जो है ना हम क्या क्या जो है ना परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले नईम साहब आप डीज़ल वगैरह चेक करवाएँ हैं, आपके पास कितना है। कोई कह लें कि असल में यह कि बैकअप हमेशा मौजूद होना चाहिए। तो डीज़ल जनरेटर इनको सारा जो है ना चेक करते रहना चाहिए। तो आ जाए। तो सर ड्रम उधर उतारा है। ड्रम उधर मतलब आपके पास बैकअप डीजल मौजूद है। टैंकी में मौजूद है। टैंकी में डीजल मौजूद है। और लास्ट टाइम आपने जनरेटर्स कब चेक किए थे? ये दिन में 2 दफ़ा लाजमी सेल्फ मारा जाता है। आल्दो के बिजली नहीं जा रही, मगर ये एसओपी है कि दिन में 2 दफ़ा चेक करते हैं और ये व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भेजते हैं कि जो है ना ये इन्होंने चलाया हुआ। तो ये बैटरी वगैरह ये बाकी चीज़ें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, वो अभी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर डबल बैटरी लगाई और इसको निकाला हुआ है। ये फार्मर्स अभी बिजली नहीं जा रही, मगर एक बैकअप जनरेटर है, एक मेन जनरेटर है। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो ये हमारा बैकअप जनरेटर है ना। तो ये हमारा बिजली का जर्नल एसओपी है। ये आप देखें, ये कैन वगैरह रखी हुई है। ये एंट्री जो भी बाहर अंदर से आता है उसको जो है ना सैनिटाइज करने के लिए ये चीज़ें मौजूद हैं। आ जाए नईम साहब, अंदर चलते हैं। ये जी हम अपनी रेगुलर जूता बाहर उतार रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नईम साहब। और ये अभी हम चप्पल पहन के जाएंगे जो हमारे अंदर की है। तो ये अभी फीड आपने इधर ही रखी, फीड रूम में नहीं रख रहे। तो आपके डेली कितने बैग लग रहे हैं फीड के? सर ये तकरीबन 5 बैग। 5 बैग लग रहे हैं। और ये अभी आपके पास कितने दिन की फीड पड़ी है, अगर आप मुझे गिन के बता सके कितने बैग हैं? 32 है, मतलब 6 दिन की फीड मौजूद है आपके पास। चलें, ये 6.2 डेज़ की है। तो हमारा एसओपी होता है जी 3 दिन पहले हम फीड ऑर्डर कर देते हैं। हर हाल में 3 दिन की बैकअप फीड हमारे पास पड़ी होती है। तो अभी हम हाउस में आ चुके हैं, तो अभी हम चलते हैं चूज़ों की तरफ। अभी हम जो है ना हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा एक बफर जोन है, चूज़ा आगे शुरू होगा। ये बफर जोन इसलिए रखा हुआ है कि जो है ना ठंडक और हीट हमारी जो है ना वो प्रिजर्व रहे। तो जब जानवर बड़ा होगा तो इस एरिए में हम ले आएंगे। ये सेकंड बफर जोन है, ये छोटा जोन है। और ये आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमारा जो है ना ये लुमन ब्लैक की फ़ीमेल है जी। ये अभी हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा बर्ड की प्रोग्रेस क्या कह रही है। तो ये नहीं साहब, इसमें जो ये नज़र आ रहे हैं इस वीक, कल परसों एक बर्ड मरा है, फिर एक है। ये 26 तारीख को जो आ रहे हैं, ये किस वजह से आपकी मोर्टेलिटी हुई है? सर ये उस दिन हुए थे, ये माल जमा हुआ था, यानी कि ये भूखा था और लाइट ऑन हुई है, फिर दोबारा लाइट जब बंद हो गई तो माल एक साइड पे जमा किया हो गया। अच्छा, जमा हुआ, रश डरने की वजह से मरा? जी जी, डरने की वजह। ठीक है। अच्छा जी, ये एक अनयूजुअल हमारी मोर्टेलिटी है। ये पिछले 7 दिनों में अगर देखें तो 4 दिनों में तो अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई नहीं मरा। तो ये 26 तारीख को, आज 30 नवंबर है, 26 को इसमें से जो है ना 11 बर्ड मरे हैं। तो वो नईम साहब ये बता रहे हैं कि चूज़ा जो है ना डर गया था, तो कोई घंटा की लाइटें नहीं जलाई, एक दूसरे के ऊपर नीचे आके जो है ना मर गया। अच्छा ये नईम साहब, अभी मेरे पास जो बर्ड आ रहा है ये है B1, ये 1964 है। तो ये दिन में कितनी फीड खा रहे हैं? 1967 है। ये सर 60 kg खा रहे हैं। 60 kg सिर्फ इसको डाल रही है? अच्छा जी, 60 kg इंटू 1000 अगर हम करें तो ये बन रहा है 60,000 kg। और 1000 डिवाइडेड बाय 1965, तो ये 30 ग्राम के करीब जो है ना फीड खा रहा है। तो अभी अगर हम देखें कि ये हमारा छठा हफ्ता चल रहा है, तो छठे हफ्ते में हमारी लुमन की गाइड क्या कह रही है जी?
ये भी हमारा फ़ैन चला जी एग्जॉस्टिंग के लिए। तो हर कितनी देर बाद चलता है आपका फ़ैन जी? सर ये हर 8 मिनट के बाद तकरीबन 20-25 सेकंड चलता है। अच्छा, 8 मिनट के बाद 20-25 सेकंड जो है ना ये चलाया हुआ। अच्छा जी, ये लुमन की गाइड फरहान साहब, ये अगर आप दिखाएं तो छठे हफ्ते में इसको 33 ग्राम फीड खानी चाहिए। हमारा 30 ग्राम खा रहा है। तो नईम साहब इसको देखें, कोई मल्टीविटामिन वगैरह दे के तो इसकी फ़ीड 3 ग्राम ज़्यादा करनी है आपने। चलें जी आगे चलते हैं। शाहिद साहब आप ठीक ठाक हैं? शाहिद साहब हैं जी, दिखाइएगा। शाहिद साहब हमारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, नईम साहब के अंडर है ये। इनकी माशाल्लाह खूबी ये है कि ये सारी रात जागते हैं और दिन को सोते हैं। हमने इनको कहा हुआ आपने टाइमिंग अमेरिकन सिटीज़न के मुताबिक सेट करनी है। तो एक एक घंटे बाद जो है ये माशाल्लाह रात को रिपोर्ट भेज रहे होते हैं। नईम साहब ने बड़ा इनका माशाल्लाह जो है ना मॉडल बनाया ताकि रात को भी कोई अनसर्टनटी, खुदा ना खास्ता ब्रूडर का कोई वजह हो सकती है, ब्रूडर ना चले, पंखा माल फंक्शन होके कंटिन्यूसली चलता रहे, कोई भी ऐसी मशीनरी है ना, कुछ भी हो सकता। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आल्दो के हम रात को लाइट बंद करते हैं, मगर शाहिद साहब हर घंटे बाद एक रिपोर्ट ग्रुप में भेजते हैं ताकि जो है ना हमें माल का पता चलता रहे। बाहर पैनल की फ़ोटो ये लेते हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, कोई पंखा चल तो नहीं रहा, क्या सिचुएशन है, गैस की क्या सिचुएशन है। तो ये कह लें कि वो नाइट राइडर है। नहीं साहब बड़े अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह शाहिद साहब आपके। हाँ जी। तो ये दिखाइएगा जी। नहीं साहब अभी फीड वगैरह हम फिर इनके पैन में ही डाल रहे हैं, बर्तनों में ही चल रही है जी अभी तो हाथ के साथ ही डाल रहे हैं, ऑटो पे नहीं की फिलहाल। हाँ। अच्छा जी, पहले हम तकरीबन 3 हफ्ते तक इनको ना प्लेट में डालते रहे, जो बड़ी प्लेट्स होती हैं ना ज़मीन पे रख के। फिर हमने ये किया कि आधी फीड उसमें डालते थे, आधी हाथ के साथ इस पैन में डाल देते थे। फरहान साहब ये पैन दिखाइएगा। तो अभी कुछ अरसे तक जैसे ही ये पैन्स ऊपर हो जाएंगे तो फिर हम पीछे मशीन रूम में फीड डाला करेंगे तो ऑटो इनको फीड आ जाया करेगी। तो अभी हम चलते हैं आगे। हमारी सेकंड पार्टीशन जिसको हम B2 कहते हैं, ये माशाल्लाह जो है ना PS है हमारा, लुमन ब्राउन की फ़ीमेल आई है। तो आ जाएँ फरहान साहब, आप अंदर ही आ जाएँ। तो ये नईम साहब कितनी फीड ले रहे हैं? सर ये 44 kg। ये 44 kg ले रहे हैं जी पर डे। और ये हमारे पास बर्ड है 1660 बर्ड है। ये फरहान साहब ये ज़रा दिखाइएगा। ये हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जी, इसमें हमारे पास जो है ना 1679 बर्ड आए थे और अभी माशाल्लाह ये छठा हफ्ता चल रहा है, 19 बर्ड मरे हैं और 1660 हमारे पास मौजूद है। तो अभी अगर हम देखें ये 44 किलो खा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1660, तो ये 26 ग्राम खा रहे हैं। ये तो उससे भी कम खा रहे हैं जी। तो इनको भी देखें क्या नहीं साहब वजह समझते हैं, फीड कुछ कम खा रहे हैं, ये मांग रहे हैं, लेकिन हम खुद कंट्रोल में रख रहे हैं कि एकदम बढ़ाने गंबोरों की वजह से। गंबोरों की वजह से पहले कुछ हमने कंट्रोल की है, अब ये 2 हफ्ते में हमने इसको बढ़ाया है, लेकिन ये कि फ़िलहाल फिर भी कंट्रोल जा रही है। अच्छा जी, ये एक होता है गंबोरो हमारे एरिया की एक जो है ना बुखार होता है, बड़ी सीवियर डिजीज़ है। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस होती है कि 5वें से 7वें हफ्ते ना गंबोरों का खदशा होता है। और वो नॉर्मली कब आती है कि फ़ीड ज़्यादा खाई हो ना, तो ओवर ईटिंग की वजह से वो प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। तो हम गंबोरों की वैक्सीन तो कर चुके हैं, गंबोरो 1 की हो चुकी है, 2 की होनी है। तो ये 5वें से 7वें हफ्ते फ़ीड की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं, भूख लगवा के रखते हैं ताकि पेट भर के ना खाएं, गंबोरों का मसला ना आए। तो अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आगे चलते हैं हम जो है ना, ये जी माशाल्लाह तो में खेलना खुलने लग गए हैं। शाह साहब खोलिएगा ज़रा। अच्छा ये देखें जी, इन्होंने क्या किया, पार्टीशन समटाइम खुली रह जाती है तो जो है ना इन्होंने आगे ये कपड़ा सा लगा दिया हुआ ताकि चूज़ा इधर ना आए। एक और बड़ा प्यारा सिस्टम वो दिखाते हैं, मुझे उस दिन बड़ा पसंद आया माशाल्लाह। नईम साहब और इनकी टीम ना क्रिएटिव है। ये कुछ निशानियाँ होती हैं कि आपके लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये देखें इन्होंने एक वाटर बॉटल लगाई हुई है, तो वो ये देखें ये वाटर बॉटल लगी है। फरहान साहब ये ज़रा दिखाइएगा, आप जब दरवाज़ा खोलेंगे, ये थैरी है जी, दरवाज़ा खोलेंगे तो ये बोतल ऊपर चली जाएगी और दरवाज़ा छोड़ेंगे तो बोतल नीचे आ जाएगी, तो दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह जी मेहनती लोग हैं,
और इन्होंने जो है ना अपने सिस्टम्स बनाए हैं। वेल डन जी। बस आप जो है ना न्यूटन के दौर में होते ना तो न्यूटन को मसला बन जाना था। अच्छा जी, ये अभी नहीं सर, ये कितनी फीड खा रहे हैं सर? ये भी 44 किलो। ये भी 44 किलो खा रहे हैं। ये 1643 बर्ड है और ये जो है ना 1643। ये भी 26 किलो पे 26 ग्राम पे 26.78। इसको भी कोशिश करें कोई सिरका वगैरह कोई साथ दे के इसकी भी फीड थोड़ी इंक्रीज़ करें। ये भी कम चल रहे हैं, मतलब आपकी इस वीक में 33 ग्राम फीड होनी चाहिए जो लुमन की गाइड कह रही है। अब आगे हमारी एक और थर्ड पार्टीशन है। शाह साहब आपको ही तकलीफ़ हम देंगे, आप ये खोलें। ये इन्होंने टेम्परेरी बड़े प्यारे जी ऑटो दरवाजे बनाए हुए हैं। ये मुझे तो जाली नज़र नहीं थी आ रही, नहीं सब मैं तो जाली के अंदर से गुजरने लगा। मैं स्पाइडरमैन होता तो मैंने गुजर जाना था। अच्छा, ये हमारी B3 पार्टीशन है जी। B3 पार्टीशन में हमारे पास बर्ड है 1658। ये भी 44 किलो खा रहे हैं जी जी। ये भी 44 है, ठीक जी। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी आलमोस्ट उतना ही होना। ये 26.5 ग्राम खा रहे हैं। नहीं साहब, इस वीकेंड तक 3 दिन है आपके पास, इनकी 3-4 ग्राम फीड किसी तरीके से इनका इंटेक ज़्यादा करवाएं ना। तो गुंजाइश है, हम बढ़ा सकते हैं लेकिन खुद कंट्रोल चलें आप देख लें। आप गम्बोरों का अगर निकल जाता है कोई खदशा खुदशा तो अल्लाह खैर किया, इंशाल्लाह फिर जो है ना बेहतर हो जाएगा। कोशिश करें इसकी फीड इंक्रीज़ करें आप। उसके बाद ये हमारा मेल है जी, बाहर से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमने इसकी पार्टीशंस की हुई हैं। तो ये स्मॉल है जी। नहीं साहब जी, ये स्मॉल है, वो मीडियम, स्मॉल मीडियम और उधर लार्ज इन्होंने किया हुआ है और इसको भी उस हिसाब से जो ना फीड वगैरह डल रही है। तो ये था एक रेगुलर, जब मैं विज़िट करता हूँ जो चीज़ें इसमें जनरल ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। टेम्परेचर तो वैसे हमें हर वक्त आ रहा होता है। ये अगर आप ये देखें, ये हमारी वेंट्स हैं तो ये इन्होंने थोड़ी सी खोली हुई है। ये इस वजह से खोली है कि ऑक्सीजन का मसला ना हो जाए। और अगली वो देखें उन्होंने पूरी बंद की हुई है, एक खोली हुई है एक बंद की हुई है। ये बंद है वो फिर खुली है। और उसके बाद एक चीज़ जो है वो अगर आप देखें कि जो उसके बिल्कुल क्रॉस है वो ओपन है, ये बंद है ये ओपन है, फिर वो उधर वाली बंद होगी ये ओपन है। तो ये इस वजह से किया हुआ है कि दोनों तरफ से ठंडक ना आए और वेंटिलेशन भी ठीक रहे और जो है ना ठंडक वगैरह भी अंदर ना हो। तो ब्रूडर तो नहीं साहब अभी दिन टाइम तो नहीं चल रहा, नहीं दिन टाइम रात को ही चलता है, ठीक है। तो ये है जी रेगुलर पीएस की जो मैनेजमेंट चल रही है। अगर ब्रूडर चल रहा होता तो ये कभी भी ब्रूडर के ऊपर ना बैठे होते। चलें, तो मैं उम्मीद करता हूँ देखने वाले फार्मर्स को कुछ हेल्प मिली होगी कि रेगुलर फार्म विजिट्स में कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। जी फार्मर्स, अभी मैं मौजूद हूँ अपने पीएस फार्म में और ये माशाल्लाह हमारा स्टाफ है। इधर सबसे लेफ़्ट साइड पे जो है ना जाहिद साहब हैं। जाहिद साहब हाथ ला के आइडेंटिफाई कर दी। जाहिद साहब हमारे सुपरवाइज़र हैं। उसके साथ जुनेद साहब हैं। जुनेद साहब, जाहिद साहब गुजरांवाला से ही हैं जी। जुनेद साहब आप किधर से हैं? रावलपिंडी नहीं, अपना सही इलाका बताओ। ये बाग से हैं जी, आज़ाद कश्मीर बाग से हैं। ज़िशान साहब हैं। ज़िशान साहब जो है ना ये भी आज़ाद कश्मीर बाग से, और अंसर साहब हाफसाबाद से हैं। तो माशाल्लाह ये हमारा स्टाफ है जो कमर्शियल फार्म पे। ये फरहान साहब हैं, इनको तो आप जानते हैं। तो अभी हम इधर पहुँचे हैं तो ये बड़ा हंस रहे थे, कह रहे सर्दी बड़ी लगती है। तो वो बातों बातों में बात हुई है। तो ज़िशान साहब को मैंने कहा यार दुबई में बाकी जगह पर मैंने देखा फ़ीमेल भी काम करती हैं, तो आपको कोई फ़िलिपिनो कोई इस तरह की कोई स्टाफ मंगवा दें, बड़ा काम करती तो आगे से हाथ सरे है ना। चलें खैर, जो है ना आना तो नहीं है, बातों से तो खुश हो सकते हैं। ज़िशान साहब हैप्पी हैं कि नहीं? हैप्पी है। तो अभी जी ये कुछ अंडा है जो बचा हुआ है। तो ये जाहिद साहब कह रहे हैं कि सर ये ले जाएं अपनी गाड़ी में। आदिल साहब का फ़ोन आया, जाहिद साहब ले जाते हैं हम। तो ये इन्होंने एक रिसीविंग बनाई हुई है। ये कह रहे हैं कि ये कितने हैं जी, 25 एग्स हैं, 10 ट्रे हैं, 5 क्रेट हैं। तो ये कह रहे हैं 5 क्रेट, 10 ट्रे और 25 अंडे हैं। तो ये फरहान साहब कह रहे हैं जी आप रिसीविंग दे दें। लें जी फरहान साहब, ये साइन हो गए हैं
तो अभी आप ज़ाहद अंडे रखवा दीजिएगा, उसके बाद हम फिर जो है ना फार्म विज़िट कर लेते हैं। ये जी ज़ाहद साहब सेटिंग करवा रहे हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी को भी जो है ना लोटरी बनाया हुआ। तो ज़ाहद साहब 6-6 ट्रे लगानी है, रास्ता बड़ा ख़राब है, फिर सारे गाड़ी में इधर उधर अंडे मैं इकट्ठे करता रहता हूँ। तो ये जी लोडर हमारा सुबह की प्रोडक्शन ले गया हुआ, तो अभी कुछ प्रोडक्शन पड़ी थी, तो जाहिद साहब ने कहा कि आप ये साथ ही ले जाए, तो ये अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जाहिद साहब का फार्मूला रेडी है। ये नीचे इन्होंने प्लास्टिक डाल दिया कि गाड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि इनको मैंने कहा हुआ कि मेरी गाड़ी अगर गंदी हुई ना तो ये पैसे मैंने आपसे लेने हैं साफ़ करने के। तो ये अभी अंडे एडजस्ट कर रहे हैं और अंडे चल रहे हैं बड़ा। आज 29 नवंबर है, दिसंबर शुरू हो रहा है और दिसंबर बता रहा है अपना आप कि मैं आ रहा हूँ, काफ़ी ठंड है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फार्म 1 है हमारा, ये शेड है, कुछ की लाइट चल रही हैं, कुछ की बंद है। तो इस तरफ जो है ना बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और ये अंडे लगाते जा रहे हैं। फरहान साहब जो है ना अपनी सुपरविजन में लगवा रहे हैं। ये जी अंडे लग गए, ज़ाहिद साहब उंगलियों से कुछ ट्रे गिन रहे हैं। ठीक है सर। और ठीक है सर। तो ज़ाहिद साहब अभी फिर हम ए शेड से शुरू करते हैं, A1 से A2, B1, B2 और फिर हम C1, C2 जाएंगे और फिर हम डी शेड को विज़िट करेंगे। ई शेड में हमारा जानवर नहीं है तो उधर हम नहीं जाएंगे। तो आ जाएं जी ज़ाहिद साहब, अभी चलते हैं। ये जी ये रोड के साइड वाले जो हैं इसको हमने A, नीचे वाले को A1, ऊपर वाले को A2, ये नीचे वाला B1 है, ऊपर वाला शेड B2 है और ये हमारा फ्री रेंज एरिया है। तो अभी हम जो रेगुलर मैनेजमेंट है वो देखते हैं कि उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो किस तरह हम लेते हैं। जी फार्मर, ये हमारा बर्ड है 13 सितंबर 2021 का। तो तकरीबन इसकी आज 30 नवंबर है, तो तकरीबन 15.5 माह का ये बर्ड बन रहा। तो अभी हम इसकी देखते हैं कि प्रोडक्शन कितनी चल रही है। तो प्रोडक्शन ग्राफ पे अगर हम जाएं तो ये है जी A1 पैड साइड है, तो ये 76%, 82%। अगर इसको मैं एवरेज निकाल सकूं 7 दिनों की, तो ये कल के दिन में, आज की अभी एंट्रीज नहीं डली, कल के दिन में है 76.42 जमा ये आ गया 82.77 जमा ये आ गया 78.28 है, प्लस ये 78.73 है, प्लस 78.96 है, और फिर ये 80.09 है, प्लस 80.09 है अगेन ना, 80.09। तो ये जी जो 7 डेज़ का है इसका हमारी आ रही है 79.33% परसेंटेज, तकरीबन 80% प्रोडक्शन आ रही है। और इसकी प्रोडक्शन कुछ इसलिए भी कम है कि ये अब माशाल्लाह 15-16 माह की हो गई है। दूसरा एक ये है कि ये हमारी ना वेजिटेरियन फीड पे चल रही है और ये फ्री रेंज भी होती है, तो इस वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, तो प्रोडक्शन कम होती है। तो जाहिर साहब दूसरे साइड पे चलते हैं। ये माशाल्लाह बर्ड सारा इकट्ठा हुआ हुआ है, इसको लग रहा है कि हम फीड लेके आए हैं, तो हम तो भैया आपके अंडों का हिसाब करने आए हैं। तो ये बेहतर चल रही है जी प्रोडक्शन। अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गई है A1 फैन साइड। A1 फैन साइड की परसेंटेज कल डाउन रही, ये 74.11 है, 74.11। अच्छा मुझे ज़ाहिद साहब बताइएगा वो फीड कितनी खा रही है? 40 किलो। 40 किलो खा रही है? 40 केजी। 44 केजी खा रही है। अच्छा जी, 44 केजी को अगर हम देखें तो ये पर बर्ड कितने ग्राम बन रही है? ये बर्ड है हमारा पैड साइड में 440 है। अच्छा माशाल्लाह जी, याद है जो है ना, इनको भी आपने मेरा ख्याल इधर लिखा हुआ, और 400
ज़रा 1400 ग्राम तकरीबन 440 100 ग्राम खा रही है, 100 ग्राम खा रही है। तो ठीक है माशाल्लाह जो है ना उसकी परसेंटेज। अभी जी हम इसकी प्रोडक्शन देखते हैं कितने परसेंट चल रही है। एग्स पे चले गए हम और एग्स का प्रोडक्शन ग्राफ आ गया और ये हमारे पास A1 फैन साइड है। अच्छा, इसकी जो है पिछले 7 डेज़ की 75.67 जमा 73.44 जमा 73.66 जमा 72.32 जमा 75.45 जमा 77.01 जमा 74.11 डिवाइडेड बाई 7 करें तो ये 74.52%। ये उससे तकरीबन 5% कम पे चल रही है। ये सब कितनी फीड खा रही है? ये भी 44 kg खा रही है। और ये बर्ड है 448 ना। ये तकरीबन 98 ग्राम खा रही है। इसका सब थोड़ी सी प्रोडक्शन भी इसी वजह से कम है कि 2 ग्राम फीड कम है। तो आप इसको जो है ना ज़रा 100 अगर करें 1 kg तकरीबन फीड इंक्रीज़ करें इसकी ना, तो ये फार्मर थोड़ी फीड अगर कम खा रही होती है तो मुर्गी फिर प्रोडक्शन भी कम दे रही होती है, तो इसकी बेटा किलो को फीड जो है ना ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो ये थी जी मैनेजमेंट। उसके अलावा नेस्ट वगैरह ठीक ठाक चल रही हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा फार्म 1 पे सबसे ओल्डेस्ट बर्ड जो है ना वो ये चल रहा है। आ जाए फरहान साहब, अभी चलते हैं दूसरी तरफ जी। अभी हम जो है ना A2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं जी। ये हमारे है A2 पैड साइड है, ये A2 पैड साइड और फैन साइड है, ये डिवीजन की हुई है। तो ये हमारा बर्ड है 30 जुलाई का, तो इसकी उम्र बन रही है 3 माह 30 दिन, तकरीबन 17 हफ्ते 3 दिन ना। तो ये क्वांटिटी है हमारी 499 बर्ड है इसमें ना। तो ये अभी अंडा वगैरह इसने शुरू किया हुआ, तो परसेंटेज देखते हैं इसकी कितनी है। अच्छा जी, ये अभी अंडा स्टार्ट कर रही है। तो ये है जी A2 पैड साइड, अभी स्टार्टर है जी 29%, 28%, 27। आज ये 3-4 दिन से कम किया हुआ। तो ये होता ये है कि जब मुर्गी अंडा शुरू करती है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के दे रही होती है। तो ये हमारी जो है ना तकरीबन 3 नवंबर से लेके अभी तक 29 नवंबर तक इस माह चूँकि जो है ना ये इसने अंडा शुरू किया, तो अभी 24-25% पे पहुंची है। तो पीक इसका अभी तक जो अचीव किया 29.46% है। अच्छा जाहिद, इसको कितनी फीड डाल रहे हैं बेटा? 32 kg है इसकी फीड। 64 ग्राम 65 ग्राम के हिसाब से, ठीक है। इसकी फीड इंक्रीज़ करें बेटा। इसकी 17 हफ्ते में जो फीड होनी चाहिए ना वो 2-3 दिन बाद ना किलो उधार है। अच्छा, वो कह रहे हैं 2-3 दिन बाद किलो फीड जो है ना इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये अभी 64 ग्राम पे चल रही है। तो इसको बेटा गाइड के मुताबिक जो है ना 17 हफ्ते में इसको चाहिए है कम है बेटा। ये इसकी 73-74 ग्राम होनी चाहिए। इसको आप जो है ना ज़्यादा लेके आएँ। ये 499 बर्ड है। ज़रब 73 अगर करें तो ये आप कितनी डाल रहे हैं? 32। इसको 36 किलो तक लेके आए इस हफ्ते में ना। अगले वीक तक जो है ना इसको 4 किलो जो है ना इंक्रीज़ करें। बाकी बर्ड
ठीक है, इंक्रीज़ करें जी। ये जैसे जैसे इसकी फीड इंक्रीज़ होगी तो अंडा भी इंक्रीज़ होना शुरू होगा। इसमें बहुत सी मुर्गियाँ जो कलगी से ये अंडा दे रही है, ये भी दे रही है, वो भी अंडा दे रही है। तो जिसकी कलगी बड़ी है वो समझ जाए कि वो अंडा दे रही है। ये जैसे ये मुर्गी है ये वाली, तो इसकी अभी कलगी नहीं बनी, इसका जो कॉम्ब है वो नहीं बनी, तो ये भी अंडा नहीं दे रही। अब ये फरहान साहब दिखाइएगा, ये मुर्गी अंडा दे रही है। वो जो है ना शायद उसने शुरू किया होगा या नहीं किया होगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 2 मुर्गियाँ ये फार्मर्स अभी अंडा नहीं दे रही, वो वाली शायद दे रही हो, ये वाली जो है ना कंफर्म अभी अंडे पे नहीं आई। जब मुर्गी अंडे पे आ जाती है तो उसकी जो है ना कलगी, जिस तरह ये देखें, ये फरहान साहब दिखाइएगा, तो ये इस तरह मुर्गी की कलगी वगैरह निकल आई होती है। आ जाए जी दूसरी साइड पे चलते हैं। ये बर्ड जब हमने डाला था तो इसको ग्रेड किया था, तो जो लोअर ग्रेड था उसको हमने साथ रखा हुआ। तो अभी हम उस तरफ चलते हैं। ये जी हमारा A2 फैंसाइड है। तो जाहिद कितने अंडे आ जाए हैं इसमें बेटा? 16 सर। 16 अंडे हैं। जैसे ये देखें ना, ये मुर्गी फरहान साहब दिखाइएगा, ये अंडा दे रही है। तो ये बेटा कितने 889 बर्ड है। तो जाहिद इसको कितनी फीड डाल रहे हैं आप? 64 ग्राम। 64 kg। 64 को अगर हम करें डिवाइडेड बाय 889 तो 71-72 ग्राम फीड डाल रही है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ये उसकी निस्बत ये ठीक खा रही है, उसकी फीड इंक्रीज़ करें आप ना। तो बाकी ये जी फार्मर्स भूख जो है ना ये थोड़ी सी रख के खिला रहे हैं। ये देखें, ये फरहान साहब बर्तन दिखाइएगा। अगर आपके बर्तन इस तरह साफ़ हुए हैं तो समझें आपका जानवर हेल्दी है और वो फीड अच्छी तरह ख़त्म कर रहा। अगर इसमें बूरा या कुछ फीड बची हो तो इट मीन्स कि वो आपकी फीड बेहतर नहीं ले रही। तो ये भी अभी स्टार्टिंग एग पे है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या जो है ना मसला किस जगह पे फंसी है। तो आप ज़ाहिद इसके ना कोई 25-30 जानवरों का ना वज़न करवा दें हमें जी। फार्मर्स ये जाहिद साहब ने 50 बर्ड हमें दे दिए हैं। 50 बर्ड का एवरेज अगर देखें तो 1299 1300 ग्राम आ रहा है। तो इसकी अभी हम जो है ना रेंज निकालते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉरी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 960 का एक बर्ड है, 1130 1160 है और मैक्सिमम हमारे पास निकला 1460 का। मतलब ज़ाहिर साहब इसमें बड़े कम बर्ड हैं जो भी अंडा दे रहे हैं, क्योंकि 1500 ग्राम 1450 पे एग लेइंग शुरू करता है ना। तो इसका एवरेज हम देख रहे हैं 1300 प्लस 10% करें तो बनता है 1430 और 1300 माइनस करें हम 10% तो 1170। तो 1170 से लेके 1430 तक जो बर्ड है ना, ये हमारा जो आ रहा है, ये हम यूनिफॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, ये है 42 बर्ड। तो अभी अगर हम देखें 42 डिवाइडेड बाय 50 करें तो 84% यूनिफॉर्मेलिटी बनती है जी। ज़ाहिर साहब वेल डन यार, ये माशाल्लाह जी 85% एक्सीलेंट होती है। और ज़ाहिद साहब का बर्ड जो है ना 84% 84% जो है ना यूनिफॉर्मेलिटी पे है। तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। वेल डन बॉयज़। ये कौन देख रहा है? ये अंसर साहब, वेल डन। अंसर साहब थोड़े से हमारे जो शर्मीले हैं, तो अच्छा माशाल्लाह इसको जो है ना फीड शीड इसकी जो है ना बेहतर तरीके से मैनेज करें तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। तो अभी फरहान साहब फिर हम चलते हैं B1 में चलें जी। अभी फिर हम चलते हैं B1 में। ये हमारा जी फ्री रेंज एरिया। सुबह जब मुर्गी को निकालना होता है, एक वक्त में वो निकलती है, एक वक्त में ये निकलती है, तो इन्होंने ग्रेजुअली इसकी जो है ना रूटीन बनाई होती है। अच्छा ज़ाहिर साहब, ये है हमारा B1 कौन सा जी? पैड साइड है, फैन साइड है? ये पैड साइड है। B1 पैड साइड में है जी माशाल्लाह जी। ये जी हमारा B1 पैड साइड है। अगर आप ये देख रहे हो तो ये 5, 6, 7
567 बर्ड है और ये बर्ड है 18 नवंबर का। तो आज 30 नवंबर है, 1 साल और तकरीबन 12 दिन का हो गया है। रिसेंटली इनकी हैप्पी बर्थडे गुजरी है। तो इसकी 7 दिन की अगर प्रोडक्शन देखें तो कल की प्रोडक्शन थी 87.27%, 87.27 प्लस ये आ जाता है जी, परसों की थी 90.49%। फिर आगे जाएं तो तरसों 88.04, फिर है इसकी 81.9 और फिर थी 86.96 जमा 86.96 फिर और 7th लास्ट डेट की 85.74 जी। ये 7 दिन की माशाल्लाह ये 86.76% चल रही है। बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है माशाल्लाह। और ये ज़ाहद कितना फीड कितनी ले रहा है? 56 kg से 56 kg दोनों टाइम? हाँ जी। और 56 kg और ये था जानवर हमारा 567 98.76% ले रहा। तो ये अभी फीड मांगता है कि नहीं? मैं सारा इन्हें छोड़ता हूँ जी ये 98 98.5 ग्राम पे है। तो ये फरहान साहब दिखाइएगा ज़रा। तो ये कुछ अभी ना फीड छोड़ी हुई है इसने। इट मीन्स कि इसकी अभी ना भूख जो है ना से थोड़ी ज़्यादा हम डाल रहे हैं। तो कोशिश करें इसको कुछ सिरका वगैरह डालें, सिरका डाल के और इसका कुछ ट्रीटमेंट करें। 2 ग्राम इसकी फीड बढ़ाएं, ये 90% तक जाएगी। तो फार्मर इधर एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये भी हमारा फ्री रेंज का और वेजिटेरियन फीड पे है, इस वजह से 3-4% इसकी प्रोडक्शन कम है। तो बाकी इसमें मुर्गियाँ जो थी जो अंडा नहीं दे रही वो कब निकाली थी? पिछले हफ्ते से निकाली थी। पिछले हफ्ते। ये एक बड़ा होता है जी, जो ऐसी मुर्गियां अगर हम देखते रहे, हमें फ्रीक्वेंटली नज़र आए ऐसी मुर्गियां कि जिनकी कलगी काली हुई है या छोटी कलगी है, जिस तरह ये देखें, इस पे शक हो सकता है। मगर ये अंडा दे रही है तो छोटी कलगी वाली जो मुर्गियां होती हैं वो फिर हम निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी परसेंटेज मैनेज रहती है। तो अच्छा जी, वेल डन रहा। ये अभी जी हम B1 फैन साइड पे हैं। तो ये ज़ाहद बर्ड है 652 बर्ड है। इसकी प्रोडक्शन पे अगर हम जाएं B1 सॉरी ये परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ये है जी 71.08। ये ज़ाहद 2 दिन से प्रोडक्शन इसने डाउन की, क्या वजह है? आज ठीक है। आज की एंट्री नहीं वैसे डली हुई। आज कितने अंडे आए इसके? चलें वो मुझे बाद में बताइएगा। ये जी फार्मर कोई वजह होगी, किसी वजह से जो है ना थोड़ी प्रोडक्शन इसने डाउन की है। जैसे ये 4 दिन पहले तो ये 80% पे थी, तो ये 3 दिन इसने अंडे डाउन किए हैं। 77.07 है और 75.13 है और 7th लास्ट डे का जो है जी ये 76.37 है डिवाइडेड बाय 7। तो ये पिछले 7 दिनों की इसकी जो प्रोडक्शन है 74% रही है। तो ज़ाहिर ये फीड कितनी बेटा ले रही है? कितने? 66 kg ये ले रहा। और ये बर्ड है जी 652 बर्ड है जी। 66 652 101 ग्राम के करीब ले रहा। ठीक है फीड इसकी। बर्तन दिखाए हैं इसके, बर्तन ठीक है इसके जो है ना। तो बस देखें ये 2 दिन प्रोडक्शन क्यों डाउन हुई है? ये ज़्यादा टाइम तो नहीं बढ़ रही है, इसका कोई पर्दे शर्दे नीचे रहे हों? कोई मसला नहीं हो जाता ना। वैसे तो मुझे कोई छींक वगैरह की आवाज़ तो नहीं लग रही। कोई मसला नहीं।
चलें अच्छी है, इसको कोशिश करें जो है ना सिरका वगैरह दे के। तो इसकी ना फीड में प्री मिक्स पड़ा होगा फरहान साहब, इसकी फीड में ना प्री मिक्स डलवाएं थोड़ा सा बेहतर हो। फीड खा तो ठीक रही है मगर अंडा नहीं दे रही, मतलब 2-3 दिन इसने डाउन किया। ठीक है, चले वो बेहतर करें। ये जी हमारा B2 है। B2 में हमारे जो बर्ड थे जो हमने डाले थे 1164 से 2 मरे हैं। ज़ाहर इसमें ज़ाहर साहब किधर गए? ज़ाहर साहब ये 2 बर्ड किस वजह से मरे थे इसके? वो सर ग्रेडिंग की इसकी वजह हमारे को नीचे आगे जाना था, नीचे आ गए थे। ठीक है, ये 1162 जानवर है जी। तो अभी जो है ना इसका भी वेट करते हैं। ज़ाहर साहब आप 50 जानवरों का ज़रा वेट करवा दें तो देखें इसकी यूनिफॉर्मेलिटी क्या चल रही है। जी फार्मर ये ज़ाहर साहब ने, आ जाए ज़ाहर साहब आपको दिखाएं। ये ले लिया सैंपल और ये स्मॉलेस्ट जो आया 1040 आया इसमें और हाईएस्ट 1320 आया। तो ये जो जानवर है ये हमारा 16 अगस्त का है। 16 अगस्त को अगर देखें तो ये बन रहा है जी 15 माह 1 दिन का बन रहा है और 15 वीक में 1240 होना चाहिए जिसका एवरेज वेट। और हमारा कितना है 1180। बेटा हम पीछे हैं 60 के ग्राम ना, इसको कुछ बेहतर करें। और इसका एवरेज आ रहा है 1180। तो एवरेज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मेलिटी चेक करते हैं। 1180 का 10% देखें तो वो 1298 बनता है। 1180 का माइनस हम 10% देखें तो 1062 बनता। तो 1062 से लेके 1298 तक कितने हैं जी? ये हैं 47 बर्ड। 47 डिवाइडेड बाय 50 अगर करें, माशाल्लाह जी 94% यूनिफॉर्मेलिटी है। ज़ाहर साहब वेल डन। फरहान साहब माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है। 94% यूनिफॉर्मेलिटी है जी, मोर देन एक्सीलेंट। 85 से ऊपर हो तो एक्सीलेंट होती है, इसकी 94% है। माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं बेटा आप। इसको बेटा फीड कितनी दे रहे हैं आप? 72 kg अगर आप दे रहे हैं। और ये बर्ड था हमारा 1162 है, 1162 है। तो ये बेटा 62 ग्राम बन रही है। और इसकी जो है ना 16वें हफ्ते में फीड बनती है 70 ग्राम। इसी वजह से बेटा ठीक है ना, आप 62 ग्राम दे रहे हैं, अभी 67 ग्राम है और ये जो हफ्ता शुरू हो गया इसमें 70 करनी है। तो आप इसको जो है ना 72 की बजाय आप इसको करें, इस वीकेंड तक आपने इसको ना लेके जाना 78 भी नहीं 80 तक लेके जाना आपने। 80 किलो अगर करते हैं तो ये तकरीबन 69 ग्राम बनेगी और 70 ग्राम तक। वैसे बर्ड का वेट कम है, आप बेटा इसकी 1-1 किलो करके बढ़ाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वेट जो है ना ये पूरा हो जाएगा। बाकी इसको NDIBH9 EDS हो गई है। ठीक है जी, ये वैक्सीन बड़ी ज़रूरी होती है जी जब मुर्गी आपकी 15वें-16वें हफ्ते में जाए। तो वेल डन जी, वेरी गुड। ये जी फरहान भाई कह रहे हैं कि ये बतखें भी दिखाएं। ये हमारी जी 17 थी, 3 खा गया कुत्ता। ये जी बड़े अफसोस वाला हादसा हुआ है। परसों जो है ना कहीं एक बाहर से आवारा कुत्ता आया तो वो 3 बतखें खा गया फानी साहब की। 3 खाने से अंडे कितने कम हुए हैं जी? वो कहते हैं अंडा कोई नहीं कम हो, फिर तो मेल खा के गया ना वो। अंडा कोई कम नहीं हुआ तो फिर तो अफसोस की बात नहीं है। हाँ। C1 शेड में हमारे पास जानवर है 531। और ये फार्मर्स थोड़ा सा हमारी कह लें कि नाहली है, नाहली कह लें या हैंडी है। हमारे पास उस वक्त PS कम था तो हमने 1-1, 2-2 वीक बाद डाले हुए हैं। तो ये बर्ड जो है ये 31 का है, 31 अगस्त का। तो अभी देखते हैं इसका क्या एवरेज वेट है। ये कुछ थोड़े से फरहान साहब का शौक़ है जी। ये हमने जो हेरिटेज बर्ड मंगवाए थे, एस्ट्रोलाब, ब्लू एस्ट्रोलाब, ब्लैक एस्ट्रोलाब,
तो उन्होंने अंडे ही थोड़े से कम दिए थे, तो ये फरहान साहब ने अंदर वो भी छोड़े हुए हैं। तो फरहान साहब आपके पास कितना ब्लैक एस्ट्रोलैब है, ब्लू एस्ट्रोलैब है? 12 है जी। फरहान साहब को एक याद आ जी, माशाल्लाह ये इनका शौक है, तो ये हमें निकालने भी नहीं देते, वो आगे आप देखें ना घूम फिर रहे हैं। तो जाहद ये है बेटा 531 बर्ड है, इसमें से हमें कोई 25-30 बर्ड का सैंपल दें। हाँ अच्छा फार्मर, एक इधर मैं अपनी जो है ना गलती जो है ना बताना चाह रहा था। एक्चुअली हमारे पास पिछले साल पीएस कम था, और जब वो एंड पे आया तो अंडे भी वो कम देता था, तो हमने 2-2 हफ्ते से ना गैप से जानवर डाला हुआ। असूल ये है कि जब भी आप जानवर डालें एक फार्म पे एक एज का जानवर होना चाहिए, मगर चूंकि हम साथ फार्मर्स को भी दे रहे थे, अपने भी फार्म की कैपेसिटी फिल करनी थी, तो ये हमने 2-2 हफ्ते से हैच डाले हुए हैं। तो इस वजह से जो है ना ये डिफरेंट एज के, मगर ये इंशाल्लाह अपकमिंग सीज़न में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा पीएस से नवाजा, तो अब इस फार्म पे मेरी 12,000 की कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट जो सीज़न होगा वो 12,000 एक ही उम्र का हम डालेंगे। तो ये वजह है कि हम इसकी जो मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं, हर एक की अलग अलग ग्रेडिंग और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह मेरे पास जो इस वक्त बर्ड है, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये डाला था। 564 बर्ड इसमें आए थे, और 531 अभी तक सरवाइव किए हुए हैं, और ये तकरीबन 13-14 हफ्ते का बर्ड हो चुका है। ये 31 अगस्त का डला हुआ है, और 31 अगस्त को अगर हम देखें तो ये है जी 13 हफ्ते, पूरे 13 हफ्ते का आज हो गया, 14वें हफ्ते में लग रहा है। तो अभी इसका वज़न करते हैं, देखते हैं ये जी। ये हमारा हो गया 31 जानवरों का वेट हो गया। तो इसमें हमारे पास 830 से लेके तो ये जानवर चल रहा है 1140। एवरेज वेट आ रहा है 1011। तो अगर हम 1011 का 10% लें, वो बनता है 1112, और 1011 का -10% लें तो बनता 909। तो अभी अगर हम देखें कि 909 से लेके 1112 तक कितना बर्ड है, तो ये हैं जी 26 बर्ड हैं आउट ऑफ 32। 26 आउट ऑफ 31 थे, सॉरी 83% है जी। ये गुड में आ रही है। 85% जो होती है वो एक्सीलेंट है। 83.87 मतलब 84% है, तो माशाल्लाह नियर टू एक्सीलेंट है। वेल डन जाहद, आप अच्छा चल रहे हैं यार, हाफ़िज़ साहब ने आपकी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है माशाल्लाह। तो ये जी इसका अगर हम देखें तो एवरेज वेट हमारा था 1011, और ये हम देख रहे थे 13वें हफ्ते में 1093 वेट होना चाहिए ऑन एवरेज ना, 1049 से 1137 होना चाहिए। तो हम तकरीबन 80 ग्राम वज़न पीछे हैं। तो ये बेटा कितनी फीड कितनी ले रही है? कितनी? 15 सुबह और 15 शाम, 30 kg। 30 kg है जी, और कम की है ना, बस कम है जी 30 kg है, 30 kg। और ये हमारे पास बर्ड था जाहद 531, 56.5 ग्राम ले रही है फीड। तो ये बेटा इसकी चूँकि इसकी ग्रोथ पीछे चल रही है 58 ग्राम ना, 1.5 ग्राम अब कम है, अब 61 ग्राम तक जाना आपने। तो इसको जो है ना नेक्स्ट वीकेंड तक आपने ना लेके जाना है, 33 किलो तक लेके जाना। 30 किलो भी डाल रहे हैं, 3 किलो फीड आपने नेक्स्ट वीक तक जो है ना इंक्रीज़ करनी है। आप आधा किलो करके फीड कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ऊपर चलते हैं, वो हमारी स्टार्टर मुर्गी है, उसका हम देखते हैं कि कितने % जो है ना अंडा आ रहा है जी। हमारा C2 बर्ड है माशाल्लाह, कलगियाँ शलगियाँ नज़र आ रही हैं। ये राहत अभी आज कितने अंडे आए हैं इसके? 30 हो गए। अच्छा जी माशाल्लाह। अगर इसको हम देखें तो 25 थे, कल 27 थे, आज 30 हो गए हैं। तो ये जी 6% प्रोडक्शन पे चली गई है।
जब मुर्गी प्रोडक्शन पे हो तो उसका हम वज़न नहीं करते, ये वैसे भी ग्रेडेड जानवर है। तो ये ज़ाहिर जानवर है हमारा 477 है। और ये कितनी फीड ले रहे हैं बेटा? 32 किलो ले रहे हैं। 67 ग्राम ले रहे हैं। और ये 18वें हफ्ते का जानवर है। 18 हफ्ते में 60, ये 77। ठीक है, फीड माशाल्लाह अच्छी चल रही है। नहीं, ये 10 ग्राम कम है। ये 77 ग्राम इसकी बेटा होनी चाहिए। फिर ऐसा ऐसा बता रहे हैं जो नीम साहब ने, कि ऐसा ऐसा ना थोड़ी थोड़ी बना लिया। चलें, इसका बेटा जो है ना, अगर आप इसको लेके चलें, आप कितना 32 किलो बता रहे थे? 67 ग्राम है। आप इसको ना वीक के एंड तक ना 4 किलो फीड इंक्रीज करनी है इसकी। इसकी भी ना आधा किलो करके इंक्रीज कर लें। तो 15 का 16 का सर। 16? हाँ जी, 16 तो 2 दिन ठहर के फिर किलो बता चले। चले ठीक है। अब बस ये इसका 4 किलो आपने ऊपर जाना। तो ये था फार्मर जो मेरा एक रेगुलर विजिट होता है। तो इसमें जो करने वाला काम होता है कि हमने ये देखना होता है कि बर्ड फीड कितनी ले रहा है, उसका एवरेज वेट कितना चल रहा है। तो माशाल्लाह हमारा 80% अबव यूनिफॉर्मेलिटी चल रही है और फीड भी आलमोस्ट ठीक चल रही है। बस उसमें वज़न के हिसाब से थोड़ी कम चल रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप हमारी एक्टिविटी से कुछ लर्न कर पाए हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें एफर्ट करके आप तक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। मुझे फार्म 1 पे और हमारे सुपरवाइज़र जाहिद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।